तो कल के लेक्चर में पहुंच गए थे केसी एंड केपी में रिलेशन, एंड ये होमवर्क में मिला था, तो इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं भाई। देख लेते हैं, जिन्होंने होमवर्क किया वो चेक कर लो, जिन्होंने नहीं किया वो भी देख लो भाई। तो डेल एन जी का जो वैल्यू हो सकता है बच्चा, डेल एन जी वैल्यू क्या हो सकता है, डेल्टा एन जी पॉजिटिव, डेल एन जी जीरो एंड डेल एन जी नेगेटिव। तो पॉजिटिव कब होगा, जब मोल ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू मोल मोल ऑफ रिएक्टेंट, दोनों के बीच क्या रिलेशन होगा बताओ जल्दी। प्रोडक्ट का मोल ज्यादा होगा या रिएक्टेंट का भाई? बोलो। हेलो। प्रोडक्ट मोल ऑफ रिएक्टेंट, मोल ऑफ प्रोडक्ट, मोल ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे डेल एन जी का वैल्यू पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट का मोल ज्यादा होगा बच्चा, ठीक है। और जीरो है तो दोनों मोल सेम होंगे, और नेगेटिव है तो रिएक्टेंट मोल ज्यादा है। तो इस समय केसी और केपी का क्या रिलेशन होगा? डेट मीन्स केपी क्या होगा भाई, पॉजिटिव तो ग्रेटर देन केसी। सेकेंड, इस समय क्या होगा, डेट मीन्स केपी इज इक्वल टू केसी, और लास्ट वाले में केपी लेस देन केसी। यही रिलेशन था भाई, सब लोग ने यही बनाया था जिन्होंने होमवर्क किया भाई। तो डेल एन जी अगर जीरो हुआ तो ये रिलेशन, पॉजिटिव हुआ तो ये रिलेशन, और पॉजिटिव हुआ तो ये रिलेशन, नेगेटिव हुआ तो ये रिलेशन। क्लियर है? यही सब बना था ना बच्चा लोग। तो क्वेश्चन नोट करना, what is the correct chemical equation, what is the correct chemical equation or reaction, chemical reaction when graph of chemical reaction, graph of chemical reaction is AC T K value of M AC into R. Option A, H2 plus I2 equal to 2HI. PCl5, PCl3, Cl2, PCl3, Cl2, PCl5, N2 plus 3H2, 2NH3। बताओ बच्चा लोग क्या हो गए, आंसर इसका बनाओ जल्दी से। बेटा बना। हेलो हेलो बेटा, आवाज आ रही है? हेलो। यस सर। तो क्या होगा इसका आंसर? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, क्या होता है इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का बच्चा? y इक्वल टू mx प्लस सी, यही ना होता है। y एक्सिस पे क्या रखा बच्चा बताओ तो? kp रख दिया हमने, इक्वल का इक्वल।
स्लोप कितना बोल रहा है? KC इंटू आर। टी कितना बोल रहा है? टी बोलता हूँ। इंटरसेप्ट कितना है? सॉरी, एक्स एक्सिस क्या है? टी, और इंटरसेप्ट क्या है? 0। तो ऐसा रिलेशन कहाँ दिख रहा है? KC इक्वल टू KP इंटू आर टी। KC सॉरी KP इक्वल टू KC इंटू आर टी। बताओ बच्चा क्या मिलेगा? कौन सा इक्वेशन है? डेल्टा एन जी का वैल्यू कितना है? कुछ नहीं तो +1। तो +1 किस में है? बी। क्लियर है क्वेश्चन? बेटा क्वेश्चन क्लियर है? हेलो, बेटा क्वेश्चन समझ में आया? सर एक और बार बता। क्या? सर एक और बार बताना। एक बार बता दे। आवाज तो जा रहा है ना बेटा? थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो सकता है कि मोबाइल डाटा यूज कर रहे हैं, ब्रॉडबैंड में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, रेड सिग्नल आ रहा है राउटर पे। भाई स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है ये, देखने आना चाहिए। यहाँ तक तो पढ़ा कर बता ही दिए स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे होता है। स्ट्रेट ग्राफ जा रहा है भाई, मतलब कोई कर्व नहीं तो स्ट्रेट लाइन का है। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y इक्वल टू mx प्लस c होता है। तो दिख रहा है ये जो कोऑर्डिनेट है ये y को रिप्रेजेंट करता है, ये जो t है वो x को रिप्रेजेंट करता है। तो रख दिया है y के जगह पे kp, x के जगह पे रख दिया हमने यहाँ पे t। अब m का वैल्यू स्लोप दिया हुआ है क्वेश्चन में। m का वैल्यू कितना है यहाँ पे? KC इंटू आर, और c कुछ नहीं है, ओरिजिन से स्टार्ट है तो c 0। तो हमारे इक्वेशन बना KP KC इंटू आर टी। कुछ नहीं तो पावर में डेल एन जी होता, तो डेल एन जी का वैल्यू कितना है? कुछ नहीं तो +1। तो ये इक्वेशन कौन से ग्राफ मतलब किस में मैच होगा? ए बी सी और डी में। ए में मैच होगा, सॉरी बी में मैच होगा। हो गया सॉल्व। सिंपल सा तो है भाई। क्वेश्चन नोट करो। सेकंड क्वेश्चन है, log c का वैल्यू दिया हुआ है। तो log c वर्सेस log rt का ग्राफ है, ठीक है ना भाई? तो इंटरसेप्ट c का वैल्यू है kp, m का वैल्यू है 2, और log rt है y एक्सिस पे। तो देखो क्या बनेगा भाई ग्राफ। सेम वैसे ही अप्रोच लेना है। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का ग्राफ है। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का ग्राफ मतलब क्या होगा बच्चा? y इक्वल टू केपी या लॉग केपी? y कोऑर्डिनेट पे क्या प्लेस्ड करना है बच्चा? log kc को। y कोऑर्डिनेट पे किसको रिप्रेजेंट करना है? log kc को। m पे क्या होगा? स्लोप 2, और x का वैल्यू क्या है? log rt, और c का वैल्यू कितना है? kp। या फिर इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? kp इक्वल टू log kc माइनस 2 rt, log rt। एक मिनट, यहाँ पे log kp है ना, ये भी log kp है, नहीं तो बनेगा ही नहीं। log kp ये होगा। तो बताओ ये किस इक्वेशन के लिए है? तो अगर इसमें से log हटाओगे तो क्या मिलेगा भाई? ये इसको और सिंपलीफाई कर सकता है। log kc प्लस -2 log rt log kp। तो सब में kc और kp का रिलेशन नोट करो, और उसके बाद log अप्लाई करो। देखो कोई एक इक्वेशन मिल जाएगा। किसी को पता चला कौन सा इक्वेशन है? आंसर क्या है? बोलो बच्चा लोग, आंसर क्या होगा? y बी। कोऑर्डिनेट कौन सा बच्चा? बी।
हेलो बेटा, आवाज आ रही है ना? कौन सा होना चाहिए? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन नेगेटिव, वेरी गुड। बी ऑप्शन। देखो भाई, डेल एन जी का वैल्यू बी में क्या है? नेगेटिव है। 2NH3 चेंज हो रहा है सभी गैसेस फेज में, ठीक है ना? सभी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, ऐसा मान के चलना है, नहीं तो बनेगा नहीं क्वेश्चन। तो आपको देख के समझ में आ जाना चाहिए कि इक्विलिब्रियम गैसेस फेज में है या नहीं है। इसलिए रिएक्शन याद रखो तो ज्यादा अच्छा है। वैसे कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है ना बच्चा? सिंगल एरो, ताकि बच्चा को समझ में ही ना आए। तो देखो यहाँ पे क्या बोलते हैं, NH2 ये हो गया। डेल एन जी का वैल्यू कितना आएगा बच्चा? नेगेटिव में भी कितना? -2। तो हमको मालूम है Kp इक्वल टू होता है Kc इंटू RT टू द पावर डेल एन जी। तो डेल एन जी का वैल्यू कितना रखोगे? कितना रखोगे भाई? -2। लॉग अप्लाई करोगे, क्या लिखते हैं? टेकिंग लॉग, ठीक है? तो लॉग अप्लाई करने तो क्या हो जाएगा बच्चा? लॉग Kp। लॉग के प्रॉपर्टीज से लॉग Kc प्लस लॉग RT टू द पावर -2। और इसको सिंप्लीफाई करोगे, log Kp इक्वल टू log Kc -2 log RT। आ गया ना भाई? कौन सा इक्वेशन है ये? सेकंड की होगा तो बन जाएगा लॉग वाले, या फिर ग्राफिकल क्वेश्चन इसके Kc और Kp के रिलेशन से। तो टॉपिक चीज बड़ा सिंपल सा था, कॉम्प्लिकेटेड किया गया है। तो क्लियर है सभी को? ऑप्शन ए होगा ना बेटा, नेगेटिव चाहिए ना डेल एन जी का वैल्यू। ठीक है, तो क्लियर है भाई? अच्छा, मैंने यूनिट बता दिया कैसे और केपी का। मैंने यूनिट बताया कि नहीं बताया भाई? बेटा यूनिट बता दिया ना? आंसर ए नहीं है, बी है। सॉरी, बी नहीं है। आंसर कौन सा होगा? ए। नेक्स्ट हेडिंग नोट करो। मेथड ऑफ एक्सप्रेशन, मेथड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ केसी एंड केपी। मेथड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ केसी एंड केपी। इसमें कुछ रूल्स है, नोट करना भाई। रूल्स 1, कुछ रूल्स है इसमें। रूल 1 में है, कहता क्या है? द concentration of pure liquid and solid consider as a unity, that means concentration equal to 1। ये याद रखना भाई, कुछ कुछ पॉइंट्स याद रखना है। सेकेंड, if system reaction in system is heterogeneous, if reaction in system is heterogeneous and reactant and product are present in case 1, अलग अलग केस बनेगा भाई, case 2
केस 3। तो कौन कौन सा फेज हो सकता है उसमें? फिजिकल स्टेट, हेटेरोजेनस और होमोजेनस मतलब समझते हो बच्चा लोग? होमोजेनस मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का फेज जो होगा, फिजिकल फेज, वो क्या होगा? सेम। या तो पूरे के पूरे सॉलिड होंगे या तो पूरे के पूरे क्या होंगे बच्चा? लिक्विड, या पूरे के पूरे गैस। अगर कोई एक अलग फेज आ जाता है सॉलिड के साथ लिक्विड, लिक्विड के साथ गैस, तब उसको क्या बोलेंगे? हेटेरोजेनस। नाम से पता है, होमो मतलब सेम, हेटेरो मतलब डिफरेंट डिफरेंट। तो यहाँ पे मान लेते 3 फेज है, सॉलिड रिएक्शन में, लिक्विड और गैस, तीनों फेज हैं। तो हम जो केपी नोट करेंगे, if solid, liquid and gaseous phase present, then Kc and Kp used for only gaseous phase। तो केसी और केपी में किसको एक्सप्रेशन में किसको देख दिएंगे भाई? सिर्फ गैसियस वाले को। केस 2। वैसे और कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है बच्चा लोग? इफ सॉलिड एंड गैस, सॉलिड एंड गैस, इफ सॉलिड एंड लिक्विड, और क्या हो सकता है कॉम्बिनेशन? इफ लिक्विड एंड गैस। और कुछ कॉम्बिनेशन बन सकता है क्या बच्चा? बताओ तो मुझे। और कोई कॉम्बिनेशन बनेगा क्या बेटा? कौन सा? तो अगर सॉलिड और गैस है, फिजिकल स्टेट प्रेजेंट या फिजिकल फेज प्रेजेंट, देन ओनली gaseous phase used for expression of Kc and Kp। If solid and liquid physical state present, ये सब याद रखना है बच्चा आपको, ठीक है ना? रूल्स हैं। Then only liquid phase used for expression of Kc and Kp। If liquid and gas physical state present, then only gaseous phase used for expression of Kc and Kp। अच्छा एक जगह देखो, यहाँ पे Kp बन सकता है क्या? क्योंकि Kp हमेशा किसके लिए होता है? गैसियस के लिए। तो जिस रिएक्शन में गैस है ही नहीं, तो वहां पे Kp कैलकुलेट हो सकता है क्या? नहीं ना भाई। ये कुछ रूल्स हैं। तो सॉलिड और सॉलिड फेज का क्यों लिया कि सॉलिड और सॉलिड है? जैसे ये 2 मार्क है, इसको ऐसे छोड़ दो, 2 दिन 4 दिन साल भर, मतलब 2 साल के बाद आती है, 2 से 4 हो जाएंगे क्या? तो सॉलिड फेज में रिएक्शन नहीं होता, तो इसलिए सॉलिड सॉलिड नहीं लिए हैं। तो सॉलिड लिक्विड गैस है तो किसको प्रेफरेंस देना है? गैस को। सॉलिड लिक्विड है तो लिक्विड को, लिक्विड गैस है तो गैस को, सॉलिड गैस है तब भी गैस को प्रेफरेंस देना। तो मतलब मेन प्रेफरेंस
एक्सप्रेशन में गैस के लिए, और उसके बाद अगर गैस नहीं है तो लिक्विड और सॉलिड फेज में तो रिएक्शन होता ही नहीं है, इसलिए उनका कंसंट्रेशन क्या लिया जाता है, यूनिटी मतलब 1। नोट डाउन करो बेटा, क्वेश्चन नोट कर लेता हूं। Write the expression of Kc and Kp. Write the expression of Kc and Kp. Expression of Kc and Kp. Write the expression of Kc and Kp. Kc and Kp and relation of between Kc and Kp and its unit। इनका यूनिट बताना है, ठीक है ना भाई। तो H2 I2 2HI। अच्छा रिले वहां पे फॉर्मूला था ना, तो वहां पे एक वो कर लेना, Kp ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर गैसियस रिएक्शन, ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर गैसियस रिएक्शन। यहाँ पे मैं फिजिकल स्टेट दे रहा हूँ सबका। H2 N2 plus 3H2 2NH3 3 कैल्शियम कार्बोनेट डिसोसिएटेड कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। सभी गैसियस फेज में है, सेकंड में, थर्ड में सॉलिड और ये है गैसियस फेज में। बनाओ तो बेटा जल्दी से। बेटा 3 क्वेश्चन और है, 4 5 6 देखो और सॉल्व करो। यहाँ पे डॉट लगा है, ठीक है ना। तो सब में कैसी बताना है का फॉर्मूला, केपी का फॉर्मूला केसी एंड केपी में रिलेशन केसी आरटी की पावर में कितना आएगा वो, एंड यूनिट केसी एंड केपी। बन रहा बच्चा लोग, बस इसको कंप्लीट करते हैं, फिर हम भी स्टार्ट करते हैं बताना कैसे बनाना है। आई होप कि सभी कोई बना लेंगे, मुझे पूरा का पूरा विश्वास है बच्चा तुम लोग पे। हाँ, हमारा विश्वास तोड़ना चाहते हो तो बात अलग है। Kp equal to Kc डिस्कस करें बच्चा लोग।
बेटा डिस्कस करें। यस सर। चलो देखो पहले 3 को देख लेते हैं इंस्टॉलमेंट में। हाँ तो देखो यहाँ पे सब गैसियस फेज में है, तो क्या होता है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन HI डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। अब देखो बच्चा यहाँ पे ये किसमें है भाई, गैसियस फेज में है, ठीक है, सबका गैसियस है। यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कितना है इसका 2, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1। अगर प्रेशर की बात करें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ HI, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, पार्शियल प्रेशर ऑफ I2, स्टोइकियोमेट्रिक कहाँ जाता है पावर में। बन गया कैसे और केपी। डेल एनजी का वैल्यू 0, मतलब केपी इक्वल टू केसी, किसी के पावर में 0 मतलब 1 आता है ना भाई। केसी का यूनिट, ये दोनों कैसे होंगे यूनिटलेस, ये दोनों क्या होंगे यूनिटलेस। डेल एनजी का पावर 0 है ना भाई। केसी इक्वल टू क्या होता है मोल पर लीटर डिवाइडेड बाय डेल एनजी। ये क्या होता है एटीएम में है तो डिवाइडेड टू द पावर डेल एनजी। डेल एनजी क्या ऐसे बताया था x माइनस वाई, x माइनस वाई, तो x मोल ऑफ प्रोडक्ट y मोल ऑफ रिएक्टेंट, तो क्या होगा 0 मतलब यूनिटलेस, 1 1 आएगा दोनों में। मोल पर लीटर 0 आएगा यहाँ पे, एटीएम पर लीटर, मतलब ये कैसे होंगे यूनिटलेस। सेकंड में डेल एनजी कितना बच्चा -2, तो ये रिलेशन बन गया। यूनिट क्या होगा मोल पर लीटर या डेल एनजी बोल सकते हो, तो -2 एटीएम टू द पावर -2। क्लियर है। केसी की यूनिट क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा CnH3 प्रोडक्ट रिएक्टेंट क्या बच्चा N2H2, तो स्टोइकियोमेट्री 3 पावर में, स्टोइकियोमेट्री 2 पावर में। सेम ऐसे पार्शियल प्रेशर NH3 पावर में 2 NPN2 into PH2 पावर 3। क्लियर है। थर्ड वाले में अब देखो यहाँ पे ये बस गैस है ना, बाकी सब तो सॉलिड है। ये रिएक्शन का कंसंट्रेशन कैसे किस पर डिपेंड करेगा ओनली कंसंट्रेशन ऑफ CO2 वैसे पीएच PCO2। तो थर्ड वाला क्लियर है बच्चा लोग बताओ तो, थर्ड वाला क्लियर है ना। कैसी किस पर डिपेंड करेगा सिर्फ गैस पे, सॉलिड और गैस है ना रिएक्शन में, तो गैस पर डिपेंड करेगा, बाकी सबका वैल्यू 1 मान के चलेगा यूनिटी। डेल एनजी का वैल्यू बच्चा +1, यूनिट क्या होगा कंसंट्रेशन मतलब मोल अपॉन लीटर, +1 मतलब क्या होगा मोल पर लीटर, और यहाँ पे क्या होगा एटीएम। तो देख लो बच्चा यहाँ तक सबका सही है। यहाँ पे V लिखा है समझ रहे हो, वेपर। वेपर, वेपर मतलब गैस। क्लियर है। और ये फिफ्थ वाले रिएक्शन का नेम रखना, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं एस्टरिफिकेशन, और ये जो इसको बोलते हैं एस्टर, ये जो फॉर्मूला दिया हुआ एस्टर का है। तो इस रिएक्शन में एस्टर बनता है, तो इसलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। तो कई बार ये टर्म्स मिलेगा केमिकल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस में, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना बच्चा। तो ये बना लो बच्चा, ये होमवर्क रहेगा ये वाला पार्ट, क्वेश्चन 4 5 6 कर लोगे। और कल का इंपॉर्टेंट रहेगा लेक्चर बेटा, कोई मिस नहीं करेगा, ठीक है ना। नोट कर लो क्वेश्चन, और कल का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बाय बच्चा लोग, आज की सेवा करते हैं समाप्त।